कहते हैं हम राम नाम को मानते हैं, राम हमारे वो हैं, राम को लाए थे वो थे। वो उसके मंदिर में, रामलला के मंदिर में चोरी। भगवान भी क्या सोचते हैं, कौन आदमी मुझे लाए, मैं मेरा ही पैसा लूट के ले जा रहे हैं। वैसे जब मंदिर बना तब भी इन्होंने लूटा, लोगों से चंदा इकट्ठा, कहाँ से रैली शुरू हुई थी, लोगों को भी ईंट ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, सो वो भी लूटा इन्होंने। आज तक कोई इसका हिसाब दे नहीं पाए। अब मंदिर के अंदर लूट, तो देश तो हैरान हो गया ना। तो आप मलिक जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पैसा चोरी हुआ ये आने वाले 27 के चुनाव में इस्तेमाल किया बिल्कुल लगाएंगे। ये चंदा चोर हैं, चंदा दो धंधा लो, ये भी इनको मशहूर है बीजेपी वाले, चंदा दो तो धंधा लेंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण मलिक जी हैं। लगातार तमाम खबरों, तमाम जो देश भर में वाद विवाद चल रहा है उस पर चर्चाएं करते हैं, अपनी बात रखते हैं। सीधे इनसे जानेंगे कि यूपी का चुनाव आने वाला है और आप सभी ने खबरों में देखा होगा कि किस तरह से राम मंदिर में चोरी हुई। उसके पहले आपने देखा था कि राम मंदिर में ही एक दलित लड़की का रेप हुआ था। मलिक जी, आप कैसे देख रहे हैं यूपी में चल क्या रहा है? कभी कुछ हो जा रहा है, कभी चोरी हो जा रही है। आने वाले समय में चुनाव है तो क्या ऐसे ही चलेगा यूपी? देखिए, यूपी में चोरी चकारी तो है, कोई विकास थोड़ी हो रहा है। यहाँ बुलडोजर है या चोरी चकारी, उत्तम प्रदेश बना दिया है ना, चोरी चकारी और यहाँ बुलडोजर है। हाँ। विकास थोड़ी हो रहा है वहाँ। कोई तो विकास की कोई चीज़ मुझे बता दो। राम नाम के मंदिर में लूट सके तो लूट, राम नाम के मंदिर में लूट सके तो लूट। अरे वहाँ से चोरी हो गया, चंदा मंदिर, भगवान के मंदिर से चोरी। कहते हैं हम राम नाम को मानते हैं, राम हमारे वो हैं, राम को लाए थे वो थे। वो उसके मंदिर में, रामलला के मंदिर में चोरी। भगवान भी क्या सोचते हैं, कौन आदमी मुझे लाए, मैं मेरा ही पैसा लूट के ले जा रहे हैं। वैसे जब मंदिर बना तब भी इन्होंने लूटा, लोगों से चंदा इकट्ठा, कहाँ से रैली शुरू हुई थी, लोगों को भी ईंट ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, सो वो भी लूटा इन्होंने। आज तक कोई इसका हिसाब दे नहीं पाए। अब मंदिर के अंदर लूट, तो देश तो हैरान हो गया ना। कोई छोटी सी बच्चों वाली गुल्लक तो है नहीं जो उठा के जेब में थैले में डाल के चला जाएगा। अगर बड़ी गुल्लक है, ताले कैसे खुले? तालों की चाबी किसके पास है, कौन रहता है? वो सब मुख्य पुजारी से पूछो ना, जांच कराओ, सीबीआई से जांच कराओ, किसी जज से जांच कराओ। वो तो बड़ा खुरापाती है, जो वहाँ के पुजारी में ना बड़ा खुरापाती हैं। वो तो चंदे इकट्ठे करके चंदों की चोरी करने वाला तो है, उसी में तो माने जाते हैं वो। राम भक्त है सारे लोग। राम भक्त घर में चोरी, भक्त चोरी कर रहे हैं वो। चोरी किसने की? मंदिर में कौन रहता है, कौन है मुख्य पुजारी, किसके पास चाबी है? कौन है? को बाहर से आके थोड़ी ले जाएगा। उनको पता कि कहाँ है चाबी, कहाँ मैं रखता हूँ, कहाँ नहीं। तो ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। तो अब इलेक्शन आने में वही चंदा यूज करें इलेक्शन में। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी बहुत आगे से है, क्या प्लान किया गया? प्लान, ये प्लानिंग करते हैं, ये प्लान से काम करते हैं। अचानक मंदिर की इतनी सुरक्षा है तो कौन चोरी करेगा? सीधा सा सवाल है। तो क्या ये मंदिर की इतनी पैसा सुरक्षा है मैडम, तो चोरी कैसे हो गई? भगवान के घर में चोरी। कहते हैं इंसान पत्थर में तो भगवान ले आया, लेकिन इंसान नहीं बन पाया। पत्थर में जाके पूजा करके उसको तो भगवान बना दिया, लेकिन इंसान नहीं बन पाया। तो कैसे चोरी होगी? तो आप मलिक जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पैसा चोरी हुआ ये आने वाले 27 के चुनाव में इस्तेमाल किया? बिल्कुल लगाएंगे। ये चंदा चोर हैं, चंदा दो धंधा लो, ये भी इनको मशहूर है बीजेपी वाले, चंदा दो तो धंधा लेंगे। तो इन्होंने आज तक किया क्या 12 साल में? स्वयं बर्बादी के, चाहे भगवान के नाम पे धार्मिक उन्माद फैला के, लोगों की भावनाओं से खेलकर, कुछ भी करके इन्होंने लूटा ही है। नोटबंदी के नाम पे लूटा, जीएसटी के नाम व्यापारियों को लूटा, आपके ये लॉकडाउन पे लूटा, 52 करोड़ रुपया कोरोना से चंदे ले लिए, इलेक्ट्रिक बॉन्ड, क्या क्या है। मैं तो हैरान हूँ, पता इनकी लूट खत्म ही नहीं हो रही। ये सूट बूट पहन के लूट रहे हैं, ये सूट बूट वाले लूट वाले लोग हैं। 10-10 लाख के वही लाख के सूट पहनने वाले लूट बचाई इन्होंने। लूटो देश को, बेचो देश को, लूटो देश को, बेचो, जो चीज़ आ रही है बेच दो, अपने जेब भरो, गरीब लोगों की जेब काटो, गरीब को गरीब बना दो, गरीब को उठाओ नहीं। इनका ये काम है। तो इलेक्शन में आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा? जिस तरह से यूपी में लगातार कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, लगातार तमाम बातें कही जा रही हैं, तो क्या लग रहा है कि यूपी में चुनाव जब होगा तो निष्पक्ष होगा? निष्पक्ष सरकार कह रहे थे, सुनिए, मोदी सरकार में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता जब तक ये बेईमान इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कहीं भी निष्पक्ष नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि तानाशाही लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं। जैसे आपने बोला राम मंदिर में रेप हुआ,
कितनी दर्दनाक और कितनी सोचने वाली बात है। भगवान के रब में ये है और आपका ये शासन क्या है? कहाँ रहा शासन? कहाँ रही सुरक्षा? कहाँ रही? महिलाओं का ये सम्मान करते नहीं, सुरक्षा दे नहीं पाते। तो कितनी अजीब सी बात है कि जिस मंदिर को लोग कहते हैं भगवान को हम, अरे भगवान आप कहाँ लाए मोदी जी? भगवान राम आपको लाए हैं। आप कौन होते भगवानों को लाने वाले? आपको तो भगवान तो आपको लाए हैं, आप नहीं लाए। गलत फहमी मत जियो। ये दुनिया जानती है जुमलेबाजी नौटंकी आपके चलने वाली नहीं है। और इसमें आप उत्तर प्रदेश में कब सुफला साफ होगा अगर ये बेईमानी नहीं करेंगे। मलिक जी, इस पे भाजपा चुप्पी साधे हुए है, कुछ बोल नहीं रही है। राम मंदिर का मामला है, पैसा चोरी हो गया है, खजाना। नहीं बोलेंगे, चुप हो गए, कोई चोर है ना। अगर ये काम कोई सरकार दूसरी होती तो ये तो मैडम पता नहीं क्या करते, तूफान मचाते, भगवान को चोरी कर लिया, भगवान के घर चोरी होगी, खूब नाचते। अब बोलो ना, राम मंदिर मोदी जी लाए हैं राम भगवान को वहाँ पे हैं, तो कैसे चोरी हो गया? करोड़ों रुपए चोरी कहाँ हो गया? पैसा कौन ले गया? कोई आदमी ले गया, कोई जेब में भर के ले गया, प्लान हुआ होगा, कोई लाए होंगे, बैग लाए, कुछ चाबी से खोला, कोई तोड़े तो नहीं। कुछ चोरी कैसे हो गई? इतने बड़ी जैसे गुरुद्वारा साहब में चल जाओ, कहीं चलो, बड़े बड़े उनके गुल्लक होते हैं, उनको कोई खोल नहीं पाता है। कमेटी बनती है, कमेटी बैठती है, सब तब वो खुला जाता है। तो इस मंदिर में कैसे होगा चोरी? हैरानी की बात है। किसी जज से जांच कराओ, करेंगे, बाकी ये सरकार कोई जांच नहीं करेगी। कभी मंदिर का सोना चोरी हो जा रहा है, आपने इसके पहले देखा कि केदारनाथ का कितना सोना चोरी होगा, वो पता है कैसे चोरी होगा? मंदिर से सारा सोना उचार के ले गए। सुनने वाली बात है। ये क्या है? इनकी नौटंकीबाजी, झूठ बोलना। लोगों को बोल दिया होगा कि हमने सोना चढ़ाया, सोना ने पीतल ही चढ़ाया होगा, बाद में कह रहे थे चोरी हो गया, बाद में लोगों में डाल दी बात। पूरे मंदिर में कौन चोरी करके ले जाएगा? केदारनाथ की बात करें आप, कौन चोरी करके ले गया मंदिर के? भाई तो चोर तो ये खुद बैठी सरकार ही चोर है। अली बाबा और 40 चोर हैं ये लोग। अली बाबा और 40 चोरों की सरकार है। लूट सके तो लूट, यही है भाजपा की सरकार की मौज। ये मौज करने वाले लोग हैं। लोगों के लिए कुछ राम भक्त सारे लोग। राम भक्त कहाँ थे? राम के घर में चोरी कर लो, राम कहते चोरी कर लो। लोगों को तुमने रोजगार तो दिया नहीं, महंगाई दूर कर नहीं सकते तुम, महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं सकते। बस इसी पे है, चोरों को बना दो मुख्यमंत्री, मर्डर करने वालों को बना दो मुख्यमंत्री, है ना? मुख्यमंत्री बना दो, मर्डर किए ने 4 मर्डर किए हैं, मुख्यमंत्री बना दो। 10 मर्डर किए हैं, चलो रक्षा मंत्री बना दो। चलो ये कह दिया। इनमें ये है। अब देखिए मीनाक्षी नटराजन जी के कितना इन्होंने अन्याय किया है। आपने मोदी जी ने अपना फॉर्म नहीं कभी भरा, देखा नहीं होगा? और उन्होंने भरा, मर्डर करने वालों को फॉर्म नहीं देखा इलेक्शन कमीशन ने कि कैसे मर्डर हुए, जांच रो, बरी हुए नहीं हुए, दिखाओ ना क्या है। तो ये इनकी तानाशाही है। ये लोकतंत्र को हत्या कर रहे हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, मनमानी तानाशाही से काम कर रहे हैं। और अब ये चलने वाला नहीं। अब ये लास्ट ईयर है, मोदी जी घर जाएंगे, झोला उठाएंगे, घर जाएंगे। जनता समझ चुकी है इनके झूठ को, इनके पखंड को, इनकी नौटंकी को। इनकी नीति क्या है देश के प्रति, लोगों के प्रति? सब झूठ झूठ झूठ। तो देखिए, बड़ी खबर है कि राम मंदिर में चोरी हो गई है। वहीं मलिक जी का कहना है जिस तरह से आने वाले चुनाव में भी उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका प्लान बहुत आगे से बहुत सोच समझ के किया गया था। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।